कीमतों में काफ़ी नुमाया कमी की है। क्या सेल में कुछ बेहतरी आई है इससे? अभी तक तो सेल की कोई बेहतरी नहीं आई। अभी प्राइसेस डिक्रीज होने के बावजूद भी सेल्स उस तरह नहीं है। आप इस सिनेरियो को इस टाइम पे किस तरह देख रहे हैं? सिनेरियो तो बिल्कुल ज़ीरो है। सर्वाइवल किस तरह हो रहा है शोरूम्स का, क्योंकि इतने किराए होते हैं, इतने अखराजात हैं। बस ये अल्लाह पाक पे आ जाती है सारी बात एंड पे, अल्लाह पाक खर्चे पूरे करा रहा है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टोटल जेन्युइन से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नबील अवान। नाज़रीन, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि डॉलर के रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसके साथ हमने देखा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें भी काफ़ी कम की हैं और इसके साथ इसका एक असर पड़ा है मार्केट के ऊपर गाड़ियों की। गाड़ियों हमने देखने में आया है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी नुमाया कमी की है। इस टाइम पे हम जेल रोड मार्केट में मौजूद हैं और देखने ये आए हैं कि नई कंपनी की कीमतों कम हुई है, उसका असर मार्केट के अंदर कितना पड़ा है और क्या मार्केट में सेल का रुझान जो काफ़ी दिनों से कम हुआ था, मार्केट बिल्कुल रुकी हुई थी, क्या उसके अंदर भी कुछ बेहतरी आई है या मार्केट अभी भी स्लो चल रही है? तो इसके लिए हम जो मार्केट में इस टाइम पे एक्सपर्ट्स के पास मौजूद हैं, तो उनसे हम उनकी राय लेते हैं कि वो इस वक्त मार्केट की कंडीशन को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अहमद मुश्तबा, ये बताइएगा कि आपके पास कौन से ब्रांड की गाड़ियाँ मौजूद हैं ज़्यादातर? इस वक्त तो सभी ब्रांड्स हैं जी, टोयोटा के ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड यूनिट जितने भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं वो सभी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मर्सिडीज़ भी है, प्राडो हैं, क्रूज़र हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने देखने में आ रहा है कि हुकूमत ने जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी है, डॉलर भी काफ़ी इस टाइम पे नीचे आ रहा है, तो उसके साथ जो है ना बहुत सारी कंपनियों ने नई गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी कमी की है, तो उसका मार्केट पे क्या असर हुआ है कि पुरानी गाड़ियों की इस वक्त क्या सिचुएशन है? मार्केट जी, आप इस वक्त मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, इस वक्त आपको मार्केट के अंदर रौनक नज़र आ रही होगी, जितना कस्टमर इस वक्त मार्केट में है, सिर्फ वो तो उन कंपनीज़ ने काम किए हैं, उनकी गाड़ियाँ पहले ही माइनस पे जा रही थी। आप कोई भी देख लें, टोयोटा जो किंग कहते हैं इस ब्रांड के अंदर, उनकी गाड़ियाँ जो इस वक्त टॉप ब्रांड उनका ये लीजेंडर है, वो -18 -15 में बिक रहा था। तो उन्होंने अल्टीमेटली प्राइसेस कम करके वो अपना जो आगे उनके थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, शोरूम वगैरह थे, उनको रिलीफ दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो नई गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है, क्या जो सेल पहले मार्केट एकदम से बिल्कुल रुकी हुई थी, क्या सेल में कुछ बेहतरी आई है इससे? अभी तक तो सेल की कोई बेहतरी नहीं आई। अभी तो जो जैसा था वहीं का वहीं रुका हुआ है। आप सिर्फ एक फैक्टर देख रहे हैं कि गाड़ी की प्राइसेस नीचे हुई हैं। अब जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जैसे बैंकिंग चैनल है, आप उनका देख लें, इंटरेस्ट रेट कहाँ पे चला गया। कस्टमर जिसको जो मिडिल क्लास था, जो उस चैनल को अप्रोच करता था, वो टोटली मार्केट से आउट है। फिर आप उससे ऊपर वाले सेगमेंट में हैं, तो ऊपर वाला सेगमेंट ऑब्वियस है, जब तक मार्केट कोई भी मार्केट स्टेबल नहीं होगी, ये ऑटो सेक्टर छोड़िए, कोई भी मार्केट आप देख लें, जब तक वो स्टेबल नहीं होगी तब तक मार्केट किसी के अंदर भी बूम नहीं आ सकता। इस वक्त पाकिस्तान तो हर बिजनेस के अंदर इस वक्त स्लम्प है, सिर्फ हमारे सेक्टर में नहीं है। तो ये सिर्फ ये है कि वो एक छोटा सा मासत के साथ उस लॉलीपॉप को हम ये नहीं कह सकते कि उससे बिजनेस जो है वो टोटल इस वक्त फ्लरिश कर रहा है। बिजनेस सर अभी स्टिल स्ट्रक है। अभी डॉलर, क्योंकि हर बंदे को पता है ना कि डॉलर इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर रुक नहीं रहा। अभी भी आता कि कीमतें पीछे हुई हैं, पहले कस्टमर मार्केट में आ जाता था, लेकिन अभी स्टिल मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, उनकी मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है प्राइसेस के वाले से? इम्पोर्टेड के सर वो वैसे ही है। मार्केट इस वक्त इम्पोर्टेड और लोकल ऑलमोस्ट एक बराबर ही चल रही है। कस्टमर दोनों का ही नहीं है, ना इम्पोर्टेड का ना ही लोकल गाड़ी का। लोकल गाड़ी का तो कस्टमर बहुत देर से मार्केट से आउट हुआ था, जब प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई थी। और इम्पोर्टेड यूनिट भी ऑब्वियस है कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि लोकल है या इम्पोर्टेड है, बिकना लेना तो जिसने है वो मार्केट में होगा तो बिकेगा ना। तो इस वक्त दोनों के कस्टमर मार्केट में नायाब है सर। तो जो लोकल गाड़ियों में छोटी गाड़ियाँ, कम कीमत गाड़ियाँ जिसको कम कह देखते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए होती हैं, 20 लाख से 40 लाख के दरमियान, इनकी क्या सिचुएशन है सेल की? वो फिर भी बिक रही हैं, उनका फिर भी कुछ कस्टमर है, लेकिन वो जितना वो कस्टमर है उस हिसाब से अभी भी मार्केट के अंदर उस ख़ास सेगमेंट का भी जो कस्टमर है ना, उसकी वो फ्लो नज़र नहीं आया सर। वो अगर इस चीज़ को देखा जाए कि अगर 10 से 20 लाख के अंदर या 25 लाख के अंदर, 30 लाख रुपए के अंदर 35 से 40 भी कर लें, इसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ियाँ ही मिलती हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे 20 से 30 में जाते हैं, आप कोई गाड़ी देख लें, इवन जब सुजुकी की आल्टो है, ऑलमोस्ट वो भी मेरे अबव टू 2 मिलियन में है। तो अगर आपने यूज़ गाड़ी में जाना है तो वो आपको एक कंप्रोमाइज़ गाड़ी मिलती है, जिसके अंदर आपको खुद को तैयार करना पड़ता है कि ठीक है, हम इसके साथ कंप्रोमाइज़ करके इसको ले लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमायूं मलिक। हमायूं साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक चेंज आया, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, तो आप ये बताइए कि इससे मार्केट के अंदर कस्टमर का रुझान कैसा हो रहा है? जी, गाड़ियों की प्राइसेस बिल्कुल कम हुई हैं, क्योंकि डॉलर जब डिक्रीज़ हुआ था तो प्राइसेस कम हुई हैं तकरीबन 1 माह पहले।
लेकिन उससे भी कम होने के बावजूद भी सेल ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि स्लम्प है आजकल मोटर ऑटो इंडस्ट्री में, ओवरऑल स्लम्प है। ये प्रीवियसली कुछ अगर आप 10-11 माह से देखें ना तो काफ़ी स्लम्प आया हुआ है। तो अभी प्राइसेस डिक्रीज़ होने के बावजूद भी सेल्स उस तरह नहीं है, कस्टमर फ्लो नहीं है, और ऑटो फाइनेंस जो बैंकों से भी है उधर भी काम नहीं हो रहा, और वॉक इन कस्टमर भी बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्स ओवरऑल बहुत स्लो हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि पेट्रोल की भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस कम हो रही है, हुकूमत ने वो भी कम कर दी है, जी। तो फिर भी उसके बावजूद जो है ना इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या असल रीज़न क्या है? स्टिल अभी भी प्राइसेस बहुत हाई हैं। अगर आप उस तरह देखें ना हालात ओवरऑल, तो वैसे आपको पता है जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान के, ओवरऑल ही स्लम्प है। हर इंडस्ट्री आप उठा लें, तो ऑटो इंडस्ट्री इसलिए भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है क्योंकि ये एक लग्जरी काम है। ऑब्वियसली लोग पहले अपनी बेसिक नीड्स को देखेंगे तभी वो गाड़ी परचेस कर सकते हैं ना। तो जब उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होंगी तो कोई गाड़ी कैसे लेगा? तो इसलिए इतना इफेक्ट नहीं आया प्राइसेस कम होने से भी। फ्यूल भी बेशक कम हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी सेल्स हमारी बड़ी नहीं है। अच्छा, एज ए मार्केट में आप लोग बैठे हैं, तो मार्केट के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि आगे डॉलर की प्राइस, तो देखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी आ चुका है और डॉलर तकरीबन इसी रेंज में रहेगा, पेट्रोल की भी मज़ीद प्राइसें उम्मीद है कि कम हो सकती हैं, उससे क्या मार्केट कुछ बेहतर हो सकती है? हाँ, इन फ्यूचर आप कह सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले इफेक्ट होएगा कि मैं तो दुआ है कि इलेक्शन हो, सबसे पहले इलेक्शन हो, उसके बाद फिर पता लगेगा हमारे मुल्क की क्या स्टेबल कंडीशन है, हम स्टेबल हैं, हम किधर खड़े हुए हैं, तो उससे बेहतर होगा काम इलेक्शन के बाद। लेकिन इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ अर्सा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे इन फ्यूचर। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल नाम है जी मेरा। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है ना गाड़ियों की कीमतें तकरीबन तमाम कंपनीज ने कम कर दी है, आप इस सिनेरियो को इस टाइम पे किस तरह देख रहे हैं? जी, सिनेरियो तो बिल्कुल ज़ीरो है। जिस तरह उन्होंने बढ़ाए थे रेट कंपनीज़ ने, उस हिसाब से इन्होंने कम नहीं किया। 1.5-2 लाख 3 लाख इस तरह कम किए हैं। तो इस टाइम ना मार्केट बिल्कुल स्टक है। कस्टमर जो है ना डबल माइंड हुआ हुआ है कि मैं अभी परचेजिंग करूं ना करूं। इस वजह से मार्केट जो है आजकल बिल्कुल सन्नाटा फिरा हुआ। आपके सामने ही है, आपने कवरेज की है सारे शोरूम्स की, कुछ भी कस्टमर नहीं है। आप क्या समझते हैं? आपके पास हम देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियां ज़्यादा मौजूद हैं, तो छोटी गाड़ियों की मार्केट कैसी चल रही है इस टाइम वो पे? भी ज़ीरो ही है भाईजान, कोई हालात नहीं है। जो गाड़ी 20-25 लाख की होती थी अब वो 40-45 लाख रुपए की हुई है। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आई है क्योंकि ड्यूटीज़ ज़्यादा कर दी हैं। 100 मसले मसाइल हैं गवर्नमेंट के, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो इस वजह से कस्टमर नहीं है अभी फ़िलहाल। आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो आने वाले 4-5 माह हैं उसमें गाड़ियों की मार्केट की सिचुएशन कैसी होगी? नहीं जी, कोई नहीं अच्छी है, सूरत हाल अच्छी नहीं नज़र आ रही कोई भी मार्केट की, कोई हालात नहीं है। यानी कि आप ये समझते हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी आने के कुछ चांस भी आपको नज़र नहीं आ रहे आगे? अभी तो फ़िलहाल कोई हमें नज़र नहीं आ रहा दूर तक, कोई नहीं। तो ये सर्वाइवल किस तरह हो रहा है शोरूम्स का? क्योंकि इतने किराए होते हैं, इतने अखराजात हैं। बस जी अल्लाह पाक पे आ जाती है सारी बात एंड पे, अल्लाह पाक खर्चे पूरे करा रहा है बस। हाँ जी, यानी कि मार्केट में कुछ ना कुछ बिजनेस तो है। तो थोड़ा बहुत है, जैसे होना चाहिए था ना, जो होता था वो नहीं है चक्कर। बहुत शुक्रिया।